नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, क्या आपके घुटनों में दर्द है? आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है? जब भी आपके घुटने मुड़ते हैं और सीधे होते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, या आप बैठते हैं, बैठ के उठते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है। चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, किसी के भी कट कट की आवाज़ आती है, या घुटनों में दर्द है, या घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई है। जो घुटनों के बीच में जो ग्रीस होती है ये कट जाती है धीरे धीरे। इसका अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से घुटने अंदर की साइड में टच हो जाते हैं और वहीं से दर्द की शुरुआत हो जाती है। तो हम कोशिश करें हमारे घुटनों में दर्द कभी ना हो, और जिनके घुटनों में दर्द है उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो कई प्रकार से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास तो ऑफिस में भी समय नहीं है। जिनके पास समय नहीं है ना, वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके घुटने कभी ठीक नहीं होंगे, और एक्सरसाइज के अलावा कोई इलाज नहीं है। और एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही सरल एक्सरसाइज बता देता हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहे, चाहे आप बेड पे रहे, ज़मीन पे रहे, या कुर्सी पे बैठे रहें, या आप ऑफिस में बैठे रहे, तो आज का वीडियो जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं या कुर्सी पे बैठने का काम करते हैं, या कहीं भी आप बैठे हैं, यानी कि कुर्सी पे आप कहीं भी बैठे हैं, वहीं भी आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। बड़ी ही सरल एक्सरसाइज है। कुर्सी पे बैठे बैठे ये भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? देखो क्या करना है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठ के आपको पैर सीधा करना है, और सीधा पैर करके अपने पंजों को अपनी ओर मोड़ना है। कितनी बार बता चुका हूँ मैं एक्सरसाइज, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उनके लिए भी है, और जो भूल गए हैं उनके लिए भी है। पैर सीधा कर लेंगे, कुर्सी पे बैठे बैठे पंजा अपनी ओर मोड़ लेंगे, और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। किस प्रकार से, आइए फिर करते हैं। पैर सीधा किया, पंजा अपनी ओर मोड़ लिया, और 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बात भी करते रहिए और अपनी एक्सरसाइज भी करते रहिए। बस खाना खाने के 2 घंटे तक तो करने नहीं है, उसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरा पैर मोड़िए और अपनी ओर पंजा खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करके दिखा रहा हूँ। पैर सीधा किया, पंजा अपनी ओर मोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रकार है, यानी कि इस प्रकार से हमें करनी है। फिर दूसरा पैर करनी है बराबर, बदल बदल के पैरों के। ऐसे नहीं कि एक पैर में दर्द है तो उससे कर लो। अब दूसरे पैर से करेंगे, पंजा अपनी ओर खींच लीजिए। कोशिश करें पैर सीधा रहे और पंजा अपनी ओर खींचे, तो खिंचाव को महसूस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप लंबी गहरी सांस ले लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है कुर्सी पे बैठ के करने वाली, या ये कह सकते हैं कि ऑफिस में बैठ के करने वाली एक्सरसाइज। वैसे कुर्सी पे बैठ के करने वाली होती है कि आप कहीं भी जाओ तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। बस पैर को सीधा करके अपनी ओर पंजा मोड़ के 10-10 सेकेंड के अंतराल में दोनों पैरों से करते रहिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है, कुर्सी पे बैठे बैठे ही बस ऐसे इंटरलॉक किया, घुटनों के नीचे लगा लीजिए, और बैठे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक पैर से किया, दूसरे पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 एक्सरसाइज हो गई। ऑफिस में बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी जो एक्सरसाइज, स्टूल आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो स्टूल पे ऐसे हम पैर रख लेंगे। रख लिए, आराम से बैठ गए। ऐसे तो कई लोग वैसे बैठे रहते दिन भर, बैठे हैं, बस पंजों को आगे पीछे करना, आपको कुछ नहीं करना, पंजों को आगे पीछे करना। ये तो आप कर ही सकते हो, खिंचाव के साथ करेंगे। आराम से बैठ जाइए, जैसे मैं बैठा हूँ, और वैसे आराम से कर लीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तीसरी एक्सरसाइज होगी कुर्सी पे बैठे बैठे। ये एक्सरसाइज हम आराम से कर सकते हैं कुर्सी पे बैठे बैठे। अगर हम कुर्सी पे बैठे बैठे चौथी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो पट्टे वाली एक्सरसाइज, वो ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर वो हम करना चाहें तो पट्टा अपने पास रखिए, अपने ऑफिस में पट्टा रख लीजिए, ठीक है। और इस पट्टे को अपना रोल करके ऐसे रख लीजिए, एक रबड़ लगा लीजिए और इसको ऐसे खोलिए। एक्सरसाइज करने के बाद फिर बंद कर दीजिए इसको और यहाँ रखिए, स्टूल पे पैर रखे रखे। जब भी आपको समय मिले, इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। अधिकतर मरीज कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, एक्सरसाइज तो मैं कर लूँ पर समय नहीं है। आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, एक पैर रखेंगे और ऊपर लगा के अपनी घुटनों के पास से पकड़ के खींच लेंगे। यहाँ से खींच लीजिए क्योंकि अब कुर्सी है, कमर पे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको खींच के 10 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींच लीजिए, 3 बार करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लेंगे। चाहे आप मेरा वीडियो चला के कर लो। अगर आपके पास समय नहीं है तो सारी एक्सरसाइज 2 से 5 बार कर लो। 10 बार मत करो, 2 से 5 बार कर लो। एक एक पैर से 2 बार या 3 बार कर लो, ठीक है। जैसे आप 3 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। 5वीं जो एक्सरसाइज है, स्टूल पे फिर पैर रखेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है। 1 2 3 4 इस प्रकार से करते रहेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 बार ये कर लेना बैठे बैठे। ये 5 एक्सरसाइज देख लो कितनी देर में हुई है। इतनी देर में आप जब भी समय मिले, लंच के बाद आपको समय मिले या कभी भी आपको समय मिल जाए, तो ये एक्सरसाइज कर लेना। 2 बार से लेके 5 बार कर लेना। और ये अपना जो पट्टा है अपने पास रखिए। इसको फिर मैंने गोल कर दिया है और रबर डाल के इसको रख दिया है। तो ऐसे हम ऑफिस में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, कहीं भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि ये पट्टा अगर आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ये पट्टा साथ रखिए। कहीं भी बैठ के, नीचे बैठ के पट्टे की एक्सरसाइज कर लीजिए। पूरी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। पर अच्छे से करोगे तो, नहीं आपके घुटने इतने मुड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मुड़ेंगे। कईयों के मुड़ गए वो सीधे नहीं होते। क्यों? क्योंकि जकड़न आ गई है। और एक्सरसाइज क्या करती है? उस जकड़न को दूर करती है। जो रक्त का संचार रुक गया है उसको ठीक करती है। जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है उसको ठीक कर सकती है एक्सरसाइज। और जो हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है उससे हमारे घुटनों में दर्द होता है, यानी कि अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो हमारे घुटनों के बीच की जो ग्रीस होती है वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती है, यानी कि घस जाती है और ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो जो मैंने कमियां बताई है ना, अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, ग्रीस बन जाएगी, घुटने का गैप ठीक हो जाएगा और सबसे बड़ी बात घुटने का
दर्द ठीक हो जाएगा। तो घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। कितनी बार कह रहा हूँ कि दवाई नहीं है, जब भी आपको मौका मिले एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। अधिकतर पेशेंट जल्दबाजी करते हैं, अधिकतर शुरुआत में ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए, चाहे 6 महीने लगो। आपको मजबूत बनना है, धीरे धीरे एक्सरसाइज सीखनी है, अच्छे से करना है। अधिकतर लोग 20 दिन कर ली, 25 दिन कर ली, 1 महीना कर ली, जी मेरे तो आराम नहीं मिल रहा। ये बात ध्यान से समझिए, आराम नहीं मिलता ऐसे। अगर 1 महीने से आराम मिल जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो घुटनों की कोई ज़रूरत नहीं है कोई ऑपरेशन करवाने की। एक भी व्यक्ति घुटनों की मतलब ऑपरेशन नहीं करवाएगा। तो कोशिश करें, घुटनों के ऑपरेशन से हमें बचना है तो 6 महीने तक एक्सरसाइज करनी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि अगर आप घुटने का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने एक्सरसाइज को दे दीजिए, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल घुटने हैं इनको बचा लीजिए, ये ठीक हो सकते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद दर्द हो गया तो या तो डॉक्टर साहब बोलेंगे दूसरा ऑपरेशन करवा लो, या बोलो हम कुछ नहीं कर सकते, अब इसी दर्द के साथ आपको जीना पड़ेगा, तब भी जिएंगे। तो कोशिश करें हम अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कि किसी भी प्रकार से बना रहा हूँ, एक्सरसाइज उसमें लगभग सेम है। आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए, आपकी विधि अच्छी होनी चाहिए, इस वजह से मैं रोज़ाना एक्सरसाइज बता रहा हूँ। बहानेबाजी के बिना आप एक्सरसाइज करें तो आप ऑफिस में बैठे बैठे भी घुटनों के व्यायाम कर सकते हैं। साथ में आपको परहेज रखना है। ऑफिस में अगर कोई गलती से, अब आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो शिकंजी ले आया तो शिकंजी यानी कि नींबू का प्रयोग आपको नहीं करना है। खट्टी चीज़ कोई भी हो, खट्टे फल है ऑफिस में आ गए, आपको नहीं खाना है। ऑफिस वाले सारे खा लो, आपको नहीं खाना है। कहने का मतलब आप जहाँ भी कहीं हैं और वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आ गई, आप अकेले रह गए, खट्टे पदार्थ आप शर्म के मारे आप खा लोगे, जने लोग क्या कहेंगे, इनके घुटने में दर्द है, भाई तेरे घुटनों में दर्द आ गया। ऐसी शर्म की कोई बात नहीं है, सभी के आ रहा है, हो सकता कोई ना बताए, वो चलेगा तब पता चल जाएगा, जब वो लंगड़ा के चलेगा तब पता चल जाएगा। तो शर्म की कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, परहेज पे ध्यान दीजिए। जो आप सैर कर रहे हो, सैर नहीं करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो सैर नहीं करनी है। एक्सरसाइज कीजिए, बैठ के प्राणायाम कीजिए, बैठे बैठे कुर्सी पर अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये तो कर सकते हो ना, अनुलोम विलोम कर लेंगे, 5 से 15 मिनट तक कर लेंगे तो भी फ़ायदा देगा। तो कोशिश करें जहाँ भी रहे, अगर आपने सुबह एक्सरसाइज नहीं की तो ऑफिस में कर लीजिए। हो सकता है सुबह समय नहीं मिले, शाम को मिले तो शाम को कर लेंगे, करना ज़रूर है। मैंने जो 5 एक्सरसाइज बताई है उसको ध्यान से देखना है और 5 एक्सरसाइज नियमित रूप से रोज़ाना करना है। जो नए लोग हैं, जो नए सदस्य देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और जो पुराने साथी हैं वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो आप मेरे सदस्य कट जाएंगे, ये ध्यान देंगे। कई लोग कट जाते हैं, मेरे सदस्य बने हुए होते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे पास वीडियो नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो जिन्होंने कर रखा है वो ना करें, जो नए हैं वो कर लीजिए। और जो पुराने हैं उनका तो एक काम है, वो लाइक करके और शेयर का बटन दबा दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ भी रहें एक्सरसाइज करते रहे। जिसके घुटनों में दर्द है या नहीं है या कट कट के आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।